नमस्ते। मैं आप लोगों से आज जो एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ वो ओप एम्प बेस्ड डिजाइनिंग है। एनालॉग सर्किट डिजाइनर require a 5 volt power source from which he has to run a small amount of digital logic circuit of 20 milliampere at 5 volt. मीन्स op amp डिजाइनर को एक ऐसे एप्लीकेशन में इसकी ज़रूरत सर्किट की ज़रूरत है जिसमें उसको एक डिजिटल लॉजिक को उससे कनेक्ट करना है। इसकी रिक्वायरमेंट है 20 मिली एम्पियर एट 5 वोल्ट। ठीक है, तो इसके बाद द एनालॉग सिस्टम यूजेज प्लस माइनस 15 वोल्ट सप्लाई। तो जो ओप एम्प है उसको प्लस माइनस 15 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है। इसके अलावा इसके बाद इसमें लिखा है दिस इज स्टेबल सप्लाई और इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो ये सप्लाई के बारे में बता दिया है उन्होंने कि आपकी जो सप्लाई है वो एक स्टेबल सप्लाई है, और इस यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबल सप्लाई है ओवर द टाइम एंड टेम्परेचर एंड रीजनेबली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड, और ये लोड से इंडिपेंडेंट है। इसमें लिखा है सजेस्ट सिंपल ओप एम्प सर्किट यूजिंग रजिस्टर नेटवर्क। तो रजिस्टर नेटवर्क आपको ओप एम्प के साथ में कनेक्ट करना है। कैपेसिटेंस यूज नहीं करना है, डायोड यूज नहीं करना है, सिर्फ रजिस्टेंसेस यूज करना है, और इस रजिस्टेंस से 0.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अब इफ द ओप एम्प रिक्वायर्स ए बायस करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, तो ओप एम्प का इंटरनल बायस करंट का रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे लिख दिया है कि ओप एम्प का जो इंटरनल बायस करंट फ्लो होगा ओप एम्प से वो 2 मिली एम्पियर है। तो व्हाट इज इट्स टोटल पावर डिसिपेशन व्हेन फुली लोडेड एट द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जब ये पूरी तरह से लोडेड होगा तो उस कंडीशन में टोटल पावर डिसिपेशन क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो आपको डिजाइन बनाना है ओप एम्प बेस्ड, ओप एम्प यूज करके एक सर्किट बनाने का डिजाइन बनाना है। उसके बाद आपको इसका पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है कि टोटल पावर कितना डिसिपेट हुआ है। ओके, ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जब किसी डिज़ाइन में यूज करते हैं तो जनरली उसको हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यूज करते हैं, क्योंकि या फिर नॉन इन्वर्टिंग भी यूज कर सकते हो या इन्वर्टिंग यूज कर सकते हो, आपकी डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो यहाँ पे इसने प्लस 5 वोल्ट रिक्वायरमेंट दिया है, तो हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में ले लेंगे तो आपको प्लस 5 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट भी हम अगर पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे तो आउटपुट में भी पॉजिटिव पावर सप्लाई मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक सर्किट बना के देखते हैं। मैं बहुत सिंपल सा एक सर्किट ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि मैंने एक सर्किट ले लिया, इस टाइप का नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है ये, और नॉन इन्वर्टिंग यूनिटी गेन एम्पलीफायर के केस में हम लोग सीधे सीधे इसको शॉर्ट कर देते हैं इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, ये इस टाइप का सर्किट मान लो। अब वो कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल नहीं है, आउटपुट 5 वोल्ट चाहिए था, आउटपुट में उसको 5 वोल्ट चाहिए, तो आउटपुट वोल्टेज आपको 5 वोल्ट चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है कि आउटपुट जो होना चाहिए 20 मिली एम्पियर एट 5 वोल्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 20 मिली एम्पियर एट 5 वोल्ट आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया 5 वोल्ट, यहाँ पहुँच गया। अब ये 5 वोल्ट यहाँ पर आना है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि आप एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लिया मैंने रेजिस्टेंसेस ले लिए, 2 रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, इनको 2 अलग अलग वैल्यू के हो सकते हैं, तो R1 R2 दो नेमिंग कर लेता हूँ, और मेरे पास 15 वोल्ट की सप्लाई अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे 15 वोल्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, there is eraser highlighter, this is eraser. Okay, so this should be a 15 वोल्ट। लिखो ओके, मैंने 15 वोल्ट अवेलेबल था मेरे पास। ठीक, अब 15 वोल्ट की सप्लाई को लेते हुए R1 R2 के नेटवर्क से आपको प्लस 5 वोल्ट आउटपुट में लेके आना है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 1 मिनट में बना लो उसको थोड़ा। अब हमारा जो टास्क रह गया है वो R1 R2 का वैल्यू फाइंड आउट करने का रह गया। ठीक है,
सबसे पहले तभी आपका सर्किट डिजाइन कंप्लीट होगा। तो इसके लिए प्रोसेस सेम है। क्या होती है प्रोसेस हमारी? बाय यूजिंग वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, virtual short concept, what I can say, this voltage, if it is Vp, if it is Vn, so Vp is equal to Vn। ये आप सबको पता है कि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट ये होता है Vp इक्वल टू Vn होता है, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर इस सर्किट में क्या है कि Vp इक्वल टू वी एन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो सकता, क्या है कि Vn इक्वल टू 5 वोल्ट, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है ना, सो Vn इज इक्वल टू 5 वोल्ट है, ठीक है। तो Vn इक्वल टू 5 वोल्ट है, इसलिए Vp विल ऑल्सो बी 5 वोल्ट। इतना क्लियर है ना? यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव फीडबैक लगा हुआ है, सो Vp और Vn इक्वल होंगे। ओके, तो इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल गया। मैं यहाँ पे 5 वोल्ट लिख लेता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए या समझने के लिए कि यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट आएगा, मतलब 5 वोल्ट होना चाहिए। अब दूसरा जो प्रोसेस होता है जो मैंने बताया है बाई यूजिंग KCL। KCL कौन से नोड पे लगाओगे? Vn पे या फिर Vp पे KCL एट, देखिए यहाँ पे सर्किट में कहाँ पे लगेगा सर? यहाँ पे KCL लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही नोड है। यहाँ इस Vp पॉइंट पे या इस पॉइंट Vp के यहाँ का वोल्टेज इक्वल होगा, तो Vp पे हम लोग KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो KCL Vp पे अप्लाई कर दिया मैंने। KCL में क्या होगा? ये 15 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट अपॉन R2, और ये इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके जो नेटवर्क है 0.5 मिली एम्पियर पे काम करेगा, मीन्स इस नेटवर्क से 0.5 मिली एम्पियर करेंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे जो करेंट फ्लो होगी वो 0.5 मिली एम्पियर होगी, ठीक। जब यहाँ से 0.5 मिली एम्पियर करेंट फ्लो होगी तो ये ओपैम्प में तो कोई ओपैम्प की इनपुट करंट 0 होती है, तो यहाँ पे हो जाएगी 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अब लगा देते हैं KCL। KCL लगाने की बात है तो KCL कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 बाय R1 विच इज इक्वल टू कितना है? 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। वीडियो को यहाँ पॉज करिए, उसके बाद आप फटाफट अपने नोटबुक में इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 0 अपॉन R1, सही है ना? ये 5 माइनस 0 अपॉन R1, 15 माइनस 5 अपॉन R2, ठीक है, ये सही था। 15 माइनस 5 अपॉन R2 हो गया 10 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 अपॉन R1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके, सो R1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 10 किलो। ठीक है, इसी तरीके से R2 के लिए सॉल्व करेंगे तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 20 किलो ओम। ऐसा आ गया, 20 किलो ओम आ गया। ठीक है, तो R1 R2 आपको इस सर्किट में मिल चुके हैं। ये हो गया 10 किलो ओम, ये हो गया 20 किलो ओम। अब सर्किट बन गया। ठीक, अब आपके पास सर्किट रेडी है, तो इस सर्किट को इस सर्किट को अब ये हमारा डिजाइनिंग का काम पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और पूछा है पावर डिसिपेशन, ये वाला बचा हुआ है। डिजाइन वाला आपका ये डन हो गया, डन, आपने डिजाइन कर लिया। ठीक है, आपने आधा कर लिया, बस आधा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा है पावर डिसिपेशन का काम। पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है। तो पावर डिसिपेशन की बात करें तो ओपैम्प से स्टार्ट करते हैं पहले कि ओपैम्प में कितना पावर डिसिपेट होगा। ठीक है, तो ओपैम्प जो है
उसमें देखिए ओप एम्प में प्लस माइनस 15 वोल्ट लगा हुआ है सप्लाई, प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, ये पावर सप्लाई लगी है, ठीक। तो और इस पावर सप्लाई से यहाँ पे 2 मिली एम्पियर का, देखिए 2 मिली एम्पियर फ्रॉम इट सप्लाई एट नो लोड। अब पहले हम नो लोड का पावर डिसिपेशन निकाल लेते हैं, तो और नो लोड के साथ लोड, फिर लोड का पावर, लोड कनेक्ट करने से जो पावर डिसिपेट हो रहा है उसको ऐड कर देंगे उसमें। मतलब नो लोड वाला फुल लोड में तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि जब नो लोड पे कुछ पावर डिसिपेट हो रहा है, जब लोड नहीं है और फिर लोड लगा दिया तो लोड से कुछ एक्स्ट्रा पावर डिसिपेट होने लगेगा, बाकी नो लोड पे जो था वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए पहले हम नो लोड का निकाल रहे हैं, ठीक है। नो लोड का निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये है ओप एम्प पावर डिसिपेशन इन ओप एम्प एट नो लोड, ठीक। कितना हो जाएगा, तो ये 15 वोल्ट है और 15 वोल्ट के ऐसे दो कॉम्बिनेशन है ये, और इसमें से 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कितना हो गया 60 मिली वॉट, ठीक है। 60 मिली वॉट पावर ओप एम्प से डिसिपेट होगा जब ओप एम्प नो लोड है। और फिर यही चीज़ लिखें यहाँ पे, पावर डिसिपेशन इन ओप एम्प, पावर डिसिपेशन इन ओप एम्प एट फुल लोड। देखिए जब हमने लोड लगा दिया ओप एम्प में, तो वो क्या कहता है कि ओप एम्प क्या कहता है, ओप एम्प का जो वो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, ठीक है, और ये 15 वोल्ट यहाँ पे पावर सप्लाई लगी हुई है। तो ये 15 वोल्ट पावर सप्लाई लगी हुई है और इधर -15 लगी हुई है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ जाता है जब हम लोड लगाते हैं। तो जब 5 वोल्ट आ जाता है तो जो करंट फ्लो होगा वो आप अगर इसकी थोड़ा सा इसके बारे में इमेजिन करें तो 15 वोल्ट यहाँ पे हो है, और ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है एक्चुअली एक, और जिसमें 5 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है, 5 वोल्ट है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है 15 माइन, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये जो 5 वोल्ट आया है उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे कुछ लोड भी आया है RL, ये 15 - 5 और कितना करंट 20 मिली एम्पियर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फुल लोड होता है तो उस केस में 20 मिली एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ती है 5 वोल्ट पे, ठीक है। तो ये जो लोड के कारण 20 मिली एम्पियर करंट इसमें से फ्लो होने लगता है, ऐसा लिखा है। तो ये लोड है, जो लोड जो यहाँ पर लगा दिया, इससे 20 मिली एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो वोल्टेज है ओप एम्प के लिए, जो वोल्टेज है इस केस में, देखिए ओप एम्प ये पूरा है, ओप एम्प का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज डिफरेंस होगा, वो वोल्टेज डिफरेंस होगा, ठीक है, 15 - 5। तो वो हम लोग कितना लेंगे 10 वोल्ट लेंगे, मतलब 15 - 5 इंटू 20, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 200 मिली वॉट, ठीक है, ये 200 मिली वॉट आपको मिल जाएगा। डन, ये 200 मिली वॉट का आपका यहाँ पे पावर डिसिपेशन आ गया। अगला जो है वो है ये पावर डिसिपेशन। अब टोटल डिसिपेशन ओप एम्प से ये डिफरेंस से, मतलब आपने लोड लगा दिया तो उससे एक्स्ट्रा पावर इतना आ गया, मतलब ये 60 मिली वॉट तो होगा ही होगा डिसिपेट जब आपने लोड लगाया है, साथ ही साथ इतना जो है एक्स्ट्रा डिसिपेशन होगा। ये ओप एम्प का डिसिपेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो रजिस्टिव नेटवर्क लगा हुआ है ओप एम्प से पहले, तो वहाँ पे कितना है, ये प्लस 15 वोल्ट लगा है और एक रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है और नीचे R1 लगा हुआ है, और इस यहाँ से आपका ओप एम्प लगा है। तो इस नेटवर्क में कितना करंट फ्लो हो रहा था, 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतना कितना पावर यहाँ पर डिसिपेट हो जाएगा 15। तो इस रजिस्टिव नेटवर्क में पावर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टिव नेटवर्क में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, फटाफट लिख लो,
15 वोल्ट पावर सप्लाई है और 0.5 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कितना हो गया 7.5 मिली वॉट। ठीक है, इसके बाद अगला जो पावर डिसिपेशन कहाँ पे हुआ है, देखिए इसका निकल गया। अब लोड पे पावर डिसिपेशन कितना है, देखिए लोड ओप एम्प के बाद यहाँ पे लोड लगा है। ठीक है, लोड के बारे में बताइए, यहाँ पे मान लो लोड लगा है RL और यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये कह रहा है कि 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो पावर डिसिपेशन इन दिस लोड कितना होगा, लोड में कितना हो जाएगा। सो अगला जो पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है लोड में, पावर डिसिपेशन इन लोड। तो लोड पे कितना है 5 वोल्ट इंटू 20 मिली एम्पियर। देखिए लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं है, मतलब ये 100 मिली वॉट का यहाँ पर डिसिपेशन हो गया। ठीक है, लोड का डिसिपेशन ऐड होगा, रजिस्टिव नेटवर्क का ऐड होगा, ओप एम्प का विदाउट लोड भी ऐड होगा और विद लोड भी ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल पावर डिसिपेशन कितना हो गया फटाफट हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल पावर डिसिपेशन निकाला जा सकता है। टोटल पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा कि 60 मिली वॉट लग रहा था विदाउट लोड, फिर 200 मिली वॉट लगता है विद लोड इन ओप एम्प, ये दोनों ओप एम्प के हैं। इसके बाद 7.5 मिली वॉट लगा था हमें रजिस्टिव नेटवर्क में। फिर उसके बाद कितना हुआ 100 मिली वॉट, देखिए यहाँ पे निकाला था कितना था, 100 मिली वॉट था, 100 मिली वॉट ये लोड में लगा। ठीक है, तो इसका जब टोटल करोगे तो ये कितना 367.5 मिली वॉट, इतना पावर टोटल डिसिपेट होगा इस सर्किट में। थैंक यू सो मच। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ